अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद है। और सबक नंबर 14 में आपको हम खुशामदीद कहते हैं। और सबक नंबर 14 के साथ एक बार फिर हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत और आफ़ियत से होंगे। तो आपके सामने हम आज रखने वाले हैं सबक नंबर 14। और सबक नंबर 14 में आज हम कोई हर्फ नहीं पढ़ेंगे, बल्कि हम पढ़ेंगे तशदीद। तशदीद का निशान ये आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये मैंने बॉक्स में कोड कर दिया है। ये है तशदीद का निशान। तशदीद का देखिए काम क्या होता है। तशदीद जो है इसका इस्तेमाल ये है कि जिस हर्फ पर तशदीद आती है उस हर्फ पर जो है उस हर्फ को हम कितनी बार पढ़ते हैं, 2 बार पढ़ते हैं। तो चलिए इस बात को जहन में रखते हुए अपने रीडिंग की तरफ चलिए। यहाँ पर देखिए अलिफ और बे। बे की आधी शक्ल है और बे के ऊपर ही तशदीद लगा हुआ है और बे में हमने अलिफ को मिलाया हुआ है, तो बे को हम कितनी बार पढ़ेंगे, 2 बार पढ़ेंगे। चलिए अब हम पढ़ना शुरू करते हैं। अब्बा, अब बा, अब्बा। फिर क्या है, देखिए चे पर तशदीद है तो हम चे को 2 बार पढ़ेंगे। बच्चे, ठीक है। चे पर तशदीद है तो बच्ची। पे ते पत्ता, ठीक है। पट्टी, बत्तख, जन्नत, इज्जत, सच्चे, रस्सी, तैयार। अब हम बढ़ते हैं अपने सेंटेंस की तरफ। तो आपको स्क्रीन पर सेंटेंस दिख रहा होगा। ये है सच्चे बच्चे, चुन्नू आना डिब्बा देना, रस्सी पर बंदर दौड़ा। तो प्यारे बच्चों ये हमारी रीडिंग हो गई मुकम्मल। और फिर हम अपने मश्क की तरफ बढ़ते हैं। मश्क नंबर 1, मिसाल के मुताबिक खाली खानों में सही हर्फ लिखवाइए। प्यारे बच्चों एक बात का ख्याल रखिएगा कि जब हम तशदीद वाले लफ्ज़ को अलग अलग करके लिखते हैं, तोड़ कर लिखते हैं, तो उस हर्फ को, जिस हर्फ पर तशदीद हो उसको हम कितनी बार लिखते हैं, 2 बार लिखते हैं। लेकिन मिलाकर जब हम लिखते हैं तो उस लफ्ज़ को उस हर्फ को हम एक ही बार लिखते हैं और वहाँ पर तशदीद का इस्तेमाल करते हैं। जिस तरीके से आप यहाँ पर देखिए, इन्होंने एक पूरी मिसाल दे के आपको समझा दिया है। देखिए पूरी मिसाल किस तरीके से दे के इन्होंने आपको बताया हुआ है। ये देखिए अब्बा, अब उसको तोड़ तोड़ कर किस तरीके से लिखा, अलिफ लिखा, फिर बे लिखा, फिर बे लिखा। क्यों 2 बार लिखा बे को, क्योंकि बे के ऊपर ही तशदीद है। और फिर अब अलिफ, अब्बा। अब देखिए दूसरा जो हमारा लफ्ज़ है वो क्या है, बच्चे, है ना, बच्चे। तो यहाँ पर चे के ऊपर क्या आ रही है, तशदीद आ रही है। अब खाली खाने में सबसे पहला हर्फ हम क्या लिखेंगे, बे लिखेंगे, ठीक है। ये हमने लिख दिया बे। उसके बाद चे, बच हो गया। फिर एक बार और चे हम लिखेंगे, बच्चे, ठीक है। प्यारे बच्चों समझ में आ गई बात। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले हर्फ की तरफ। अगला जो हमारा लफ्ज़ है वो क्या है, पट्टी, पट्टी। अब आपको ध्यान देना है कि किस हर्फ पर तशदीद है। टे पर है ना, तो पे तो लिखा हुआ ऑलरेडी, और उसके बाद वाला खाना जो है वो खाली है, वो उसके बाद वाला बॉक्स खाली है, तो हम वहाँ पर किसी क्या लिखेंगे, टे लिखेंगे, ठीक है। शाबाश, पट, ये हो गया पट टी, पट्टी। छोटी ये का हमने यहाँ पर लिख दिया, छोटी ये को, तो ये क्या बन गया, पट्टी। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्या लिखा हुआ, पत्ता। ते के ऊपर तशदीद है तो हमें यहाँ पर क्या लिखना है, 2 बार ते को लिखना है। तो पहला खाने में हम क्या, पहले खाने में क्या लिखेंगे, पे, ठीक है प्यारे बच्चों, पे। उसके बाद ते तो लिखा हुआ है, फिर अगला जो खाना खाली है वहाँ पर भी हम ते लिखेंगे। शाबाश, ये हो गया। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले लफ्ज़ की तरफ। अगला लफ्ज़ हमारा क्या है, रस्सी, रस्सी। तो सीन के ऊपर, जिस तरीके से देखिए मैं पढ़ के बता रही हूँ, आपको समझ में आ रहा होगा कि सीन के ऊपर तशदीद है। तो यहाँ पर क्या करना है, खाली खाने में तो रे लिखा हुआ है, फिर एक खाना आपको खाली दिख रहा है, वहाँ पर आपको क्या लिखना है, सीन। फिर एक सीन तो लिखी हुई है। अब यहाँ पर क्या बचा, छोटी ये, तो ये क्या हो गया, रस्सी। तो प्यारे बच्चों ये हमारा मश्क नंबर 1 हो गया मुकम्मल। अब हम बढ़ते हैं अपने मश्क नंबर 2 की तरफ। यहाँ पर आपको क्या करना है, मश्क नंबर 2 में आपको करना है कि नीचे दिए हुए लफ्ज़ों में मिसाल के मुताबिक तशदीद वाले हर्फ को सामने लिखवाइए, ठीक है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। मिसाल इन्होंने दी है, एक एग्ज़ाम्पल देखो बच्चों को समझाया है इस तरीके से। देखिए मश्क नंबर 2 में हम ये करने वाले हैं। तो इन्होंने मिसाल देकर क्या समझाया है, मिसाल देकर ये समझाया है कि जैसे ये क्या लिखा हुआ, रस्सी।
अब आपको ये देखना है कि तशदीद किस हर्फ पर है, सीन पर है, तो इन्होंने क्या कर दिया कि सीन यहाँ पर लिख दिया। अब हमें इसी तरीके से पहला हर्फ इन्होंने दिया है और पहला लफ्ज़ दिया है, पहला लफ्ज़ क्या लिखा हुआ, बच्ची। अब आपको बताना है कि बच्ची के किस हर्फ पर तशदीद है, तो अब आप बताइए, चे, शाबाश। तो फिर यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, चे को लिख देंगे, चे लिख देंगे, वेरी गुड। अब जो है हम बढ़ते हैं अपने दूसरे दूसरे लफ्ज़ की तरफ। दूसरा लफ्ज़ हमारा क्या लिखा हुआ, बत्तख लिखा हुआ है ना। तो बत्तख की तौ पर जो है वो तशदीद है, तो हमें सीधे सीधे यहाँ पर तौ लिख देना है। फिर आप देखिए, जन्नत में जन्नत की नून पर तशदीद लगा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, जन्नत की यहाँ पर नून बना देंगे। फिर यहाँ पर इन्होंने पूछा है अगला लफ्ज़, अगले लफ्ज़ में इज़्ज़त, इज़्ज़त की जे पर यहाँ पर तशदीद है, तो हम यहाँ पर उसके सामने जे लिखेंगे। ये हमारा हो गया मुकम्मल। अब हम आते हैं अपने अगले मश्क की तरफ। अगला मश्क नंबर 3 हमारा क्या है, नीचे दिए हुए लफ्ज़ों को मिलाकर लिखिए, लिखवाइए और उन पर तशदीद बनवाइए। तो देखिए पहला जो है वो क्या है, सच चा, सच चा, ठीक है। चे को यहाँ पर इन्होंने 2 बार लिखा है, लेकिन जब हम मिलाकर लिखेंगे पूरा तो किस तरीके से लिखेंगे, देखिए सीन की आधी शक्ल, चे और अलिफ, चे पर नुक्ता, चे के नीचे और चे के ऊपर ही क्या बनेगा, तशदीद बनेगा। ये हो गया सच्चा। अब दूसरा जो लफ्ज़ आपको लिखा हुआ दिख रहा है वो क्या है, अब्बू, अब्बू। ये क्या हो गया, अब्बू। अब हम क्या लिखेंगे, अलिफ लिखेंगे, बे की आधी शक्ल और उसमें वाव को मिला देंगे, बे के नीचे नुक्ता और फिर तशदीद बे पर, अब्बू, ठीक है। ये क्या हो गया, अब्बू हो गया, अब्बू बन गया। अब हम बढ़ते हैं अगले हर्फ की तरफ। देखिए तशदीद कायदे से बनाइएगा, फिर से मैं आपको बनाकर दिखा देती हूँ। तशदीद ये बे के ऊपर लगेगी, ठीक है, अब्बू, ठीक है। अब दूसरा जो हमारा तीसरा लफ्ज़ है वो क्या है, रस्सी, रस्सी। तो हमें क्या करना है कि रस्सी को मिलाकर लिखना है तीसरे हर्फ को। अब हम जल्दी से क्या करेंगे, रे की आधी शक्ल, सीन की आधी शक्ल और उसी में मिला देंगे छोटी ये और सीन के ऊपर क्या लगा देंगे, तशदीद। तो ये हो गया रस्सी। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले लफ्ज़ की तरफ। अगला लफ्ज़ हमारा क्या है, क्या चीज़ हमें मिलाकर लिखना है, पत्ती। क्या लिखा है, पत्ती, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर तशदीद का इस्तेमाल करेंगे, पे की आधी शक्ल, ते और छोटी ये, पे के नीचे 3 नुक्ते और ते के ऊपर 2 नुक्ते और फिर यहाँ पर तशदीद। ये क्या हो गया, पत्ती, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा है, जन्नत, जन्नत। इसको भी क्या करना है, हमें मिलाकर लिखना है। अब हम किस तरीके से लिखेंगे, जीम की आधी शक्ल, नून की आधी शक्ल और उसमें मिला देंगे ते, जीम के नीचे नुक्ता, नून के ऊपर नुक्ता और ते के ऊपर नुक्ता, नून के ऊपर तशदीद। ये क्या हो गया, जन्नत, ठीक है। अब आगे देखिए क्या लिखना है हमें, चुन्नू। आगे हमें क्या लिखना है, चुन्नू। तो आगे हमें क्या लिखना है, चुन्नू। अब देखिए नंबर 6 वाला कि चुन्नू में हमें क्या करना है, मिलाकर लिखना है। तो जिस तरीके से आपको दिख रहा है कि यहाँ पर नून जो है 2 बार लिखा हुआ है, लेकिन अब हम यहाँ पर तशदीद का इस्तेमाल करेंगे। जब मिलाएंगे तो 1 बार लिखेंगे, चे की आधी शक्ल, नून और वाव, सिंपल सा, चे के नीचे 3 नुक्ता, नून के ऊपर 1 नुक्ता और फिर तशदीद। ये क्या हो गया, चुन्नू, ठीक है। अब हम जल्दी से पढ़ते हैं अपने अगले मश्क की तरफ, मश्क नंबर 4 और ये हमारा आखिरी मश्क है। नीचे दी गई तस्वीरों के क्या करना है, आपको नाम लिखना है, पूरा पूरा नाम लिखिए। ये क्या बना हुआ है, पत्ती। पहली तस्वीर आपको किस चीज़ की दिख रही है, पत्ती। तो आप क्या करेंगी, पे, ते और छोटी ये, पे के नीचे 3 नुक्ते, ते के ऊपर 2 नुक्ते और फिर यहाँ पर लगा देंगी तशदीद, ठीक है। तो ये आपका बन गया पत्ती। अब हम क्या करेंगे कि अगली जो तस्वीर आपको दिख रही है वो किस चीज़ की दिख रही है, बत्तख। किस चीज़ की दिख रही है, बत्तख की। तो आप क्या करेंगी, बत्तख के तौ पर तशदीद लगाएंगी, ठीक है। सॉरी, बत्तख को आप क्या करेंगी, लिखेंगी बे, तौ और खे, बत्तख, ठीक है, बत्तख। अब जो है आपको अगली तस्वीर किस चीज़ की दिख रही है, ये किस चीज़ की है, डिब्बा। डिब्बा कैसे लिखा जाता है, डाल, डाल और छोटी सी तौ बना देंगे, ये बन जाएगा डाल और बे, बे के ऊपर तशदीद, डिब्बा, ठीक है। ये हो गया आपका डिब्बा। अब हम क्या करते हैं, अगली अपनी तस्वीर की तरफ बढ़ते हैं कि अगली तस्वीर वो किस चीज़ की बनी हुई है, रस्सी, है ना। अगली तस्वीर आपकी जो बॉक्स में है वो किस चीज़ की है, रस्सी। तो आप क्या करिए, रे, सीन और फिर सीन और फिर क्या बनाएंगे, अब तशदीद। ये हो गई रस्सी, ठीक है। तो अब इस तरीके से आपको क्या करना है कि तशदीद बनाना है इस तरीके से और फिर आपको
पूरा मश्क करना है। ये आपका चैप्टर हो गया मुकम्मल। उम्मीद करती हूँ कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारी हर नई वीडियो आने वाली आपको मिलती रहे। तब तक कि हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल